ओम शांति एंड वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है लेट्स टॉक यूथ कंसर्न्स। तो चलिए आज के एपिसोड में हम लेते हैं यंगस्टर्स के कुछ स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट क्वेश्चंस और देखते हैं कि लॉजिकल माइंडेड यूथ क्या स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। हमारे साथ हैं हर बार की तरह हमारी साथी सिस्टर हुसैन। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति एंड वेलकम। थैंक यू। हम में से ज़्यादा यंगस्टर्स लॉजिकल माइंडेड होते हैं। हमें उन बातों पे विश्वास होता है जो प्रूव हो सकती हैं, जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस होता है। इसीलिए हम नई टेक्नोलॉजी को बड़ी आसानी से अपना लेते हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्पिरिचुअलिटी है वो फेथ पे आधारित होती है, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने भगवान को नहीं देखा, किसी ने आत्मा को नहीं देखा, इसलिए कई बार यंगस्टर्स को स्पिरिचुअल बातों में विश्वास करने में मुश्किल होती है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन इसमें एक बात हमें क्लियर करनी है कि स्पिरिचुअलिटी फेथ के आधार पर नहीं होती, रिलीजन फेथ के आधार पर होता है, स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस के आधार पर होती है। हम जब कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा या आत्मा को नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को अपनी इन लिमिटेड इंद्रियों से ही कंपेयर करें या प्रूफ करें। जब हम प्रूफ की बात करते हैं, जैसे आपने बोला देखने की, तो हम कहते हैं अगर मुझे दिखाई नहीं देता इसका मतलब वो चीज़ मेरे लिए नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो हमारी आंखें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने के लिए मिले हैं, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। हम बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस देख सकते हैं, एक मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस है। ये आंखें अंधेरे में नहीं देख सकती, लेकिन अन्य जानवर हैं, अन्य पशु पंछी हैं जिनको अंधेरे में दिखाई दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई रोप रखी है तो एक बिल्ली को दिखाई दे रही है, लेकिन मैं इन आँखों के द्वारा नहीं देख पा रही हूँ। तो अगर मैं कहूँ मुझे तो नहीं दिखाई देता, तो आई डोंट बिलीव, वो है नहीं, लेकिन ये तो सत्य नहीं होगा। उस समय मैं ये समझ सकती हूँ कि मेरे इन आँखों की देखने की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। इसी तरह जो हम कहते हैं हमने सुना, तो सुनने की भी इन कानों की बहुत थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बैंड है जो ह्यूमन ईयर्स सुन सकते हैं। ना उससे ज़्यादा सुन सकते हैं, ना उससे कम सुन सकते हैं। एक चूहा है, वो तो बहुत कुछ सुन सकता है, अन्य जानवर भी बहुत ज़्यादा सुन सकते हैं। कोई चीज़, कोई व्यक्ति आ रहा है, उससे पहले उनको सुनाई देता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आवाज़ नहीं है। आवाज़ तो है, तभी उस पंछी को या उस पशु को सुनाई दे रही है, लेकिन मेरे इन कानों की सुनने की क्षमता नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल, हम कंपेयर भी कर सकते हैं अन्य जीव जंतुओं से भी, बड़ा ही लिमिटेड है, लेकिन एफिशिएंट है। उस रीति से हमें मिला हुआ है जितनी हमको आवश्यकता है, जितनी हमको ज़रूरत है अपने आप को एक्सप्रेस और एक्सपीरियंस करने के लिए इस फिज़िकल डिमेंशन में। लेकिन यदि हम अपने को यही समझें और हर चीज़ कहें हमें दिखाई दे या उसी रीति से अपने को लिमिटेड, एक फिजिकल लिमिटेड व्यू पॉइंट से अगर हम हर चीज़ का प्रूफ माने, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो इससे बियॉन्ड है हम उसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो लॉजिकल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आप देखेंगे आज के समय में मैनेजमेंट कोर्सेज भी होते हैं जिसमें इंट्यूशन के बारे में फोकस किया जाता है कि आप लॉजिकली सब कुछ देख रहे हैं कि ये ऐसा है, लेकिन एक लीडर की इंट्यूटिव एबिलिटी क्या है। आज हम देखते हैं कि जितना क्लियर माइंड होता है, जितनी हमारे कई चीज़ें होती हैं जो हम पहले से आभास कर सकते हैं कि भले लॉजिकली तो नहीं, लेकिन इंट्यूटिवली हम ये समझ हमारे सकते हैं। इंस्टिंक्ट हमें बताते हैं। हमारे इंस्टिंक्ट्स हमें बताते हैं। और ये आजकल आप देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रचलित भी है। केवल ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, लेकिन ये कई कोर्सेज में, कई लीडरशिप कोर्सेज में ये डेवलप्ड कोर्सेज हैं जिसमें ये सिखाया जाता है और बताया जाता है। तो अगर जैसे आपने बोला कि यूथ हैं, लॉजिकल हैं, लेकिन साथ साथ सिर्फ एक साइड को ना फोकस करें, दोनों चीज़ों को, इंट्यूटिव और लॉजिकल, जब आप दोनों को साथ में लेके चलते हैं तो आपको एक्सपीरियंस, जो स्पिरिचुअलिटी में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं,
वो करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम साइंस में देखें तो एक ही इक्वेशन का रिजल्ट सेम आता है, लेकिन हम जब स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जो लॉज हैं वो वैसा वर्क नहीं कर रहे जैसा बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें बताया जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, लॉ ऑफ कर्मा। हम इसको सत्य मानते हैं जीवन में, लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो अच्छाई करता है उसको तो शुक्रिया भी नहीं मिलता, और जो बुराई के मार्ग पे चलता है उसको शोहरत मिलती जाती है। तो बहुत से यंगस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या स्पिरिचुअल ट्रूथ्स काम करते हैं या हमें ये बातें सिर्फ बताई गई हैं अच्छाई के मार्ग पे चलने के लिए। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा जो बहुतों के मन में होता है, और अगर आप इसे और गहराई से समझें तो ये सवाल जो उत्पन्न हो रहा है वो जैसे कहते हैं ना, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन जो हमको चाहिए। हर चीज़ मैंने करी और मुझे तुरंत उसका रिज़ल्ट चाहिए। ये एक जैसे कल्चर भी बन गया है, तो हम जो कुछ भी करते हैं तुरंत हमको उसका रिज़ल्ट मिले। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो उसका तुरंत मुझे उसी अमाउंट में जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मुझे मिल जाए। ये भी एक भावना हर एक की रहती है। और साथ ही हम दूसरों को ज़्यादा देखते हैं कि उसने ठीक नहीं किया या वो गलत कर रहा है फिर भी उसे रिज़ल्ट मिल रहा है। तो सदा ये याद रखिएगा कि जब आप दूसरों को देख रहे हैं, आप कितना देर उसको देखते हैं। कुछ घंटे जिसमें आपके खुद के परसेप्शंस होते हैं उसके बारे में, आप उसके कर्मों को नहीं जानते, वो क्या करता है, उसने क्या अच्छे कर्म किए हैं, वो कौन सी मेहनत करता है। कई बार हम देखते हैं कि इसने तो कुछ नहीं किया, इसको तो साधारण रीति से बड़ी इजीली ही सब कुछ मिल जाता है। आपको नहीं पता, शायद उसने किया हो, आपको मालूम ना हो। तो हम दूसरों के कर्मों के जज न बने, स्वयं को देखें कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। और दूसरी एक जो फैक्टर आ जाता है कार्मिक लॉ में, वो होता है टाइम का फैक्टर। तो वो इतना सिंपलिस्टिक नहीं है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ऑफ कोर्स ये तो ट्रूथ है, लेकिन कितने समय पे मिलेगा, कब मिलेगा, वो फैक्टर भी हम इग्नोर कर देते हैं। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये जो टाइम फैक्टर है ये भी इन्वॉल्व्ड होता है। तो हम हर चीज़ को सिंपलिस्टिकली नहीं ले सकते। आप कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अभी किए कर्म का तुरंत ही नतीजा आएगा, इसलिए हम ये जज ना करें कि ये जो अभी का रिज़ल्ट मिला है ये अभी के काम से ही मिला है। हो सकता है हमारे पास्ट के कोई कर्म हो जिन्होंने इस रिज़ल्ट को इन्फ्लुएंस किया हो, चाहे अभी के चाहे बहुत पुराने, हमें याद भी ना हो। और जब हम दूसरों के कर्मों की बात करते हैं तो सदा ध्यान रखें कि जब हम अपने आप को ही ठीक से पहचान नहीं पाए तो हम दूसरों के कर्मों की जजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो क्या ये हम समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किया है लेकिन उसने अपनी पावर, प्रिविलेज और पोजीशन यूज़ करके अपनी पनिशमेंट को इवेड कर दिया है, वो बच गया है, क्या ऐसा होगा कि बाद में लॉ ऑफ कर्मा या भगवान उसको पनिश करेंगे आगे जाके? पहली चीज़, जब हम कहते हैं कि भगवान पनिश करेंगे, भगवान कभी किसी को पनिश नहीं करते। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि परमात्मा कौन है। वो हमें पनिश नहीं कर रहे, लेकिन हमारे खुद के कर्म ही हमारा जो सामने रिजल्ट आता है वो हमें पनिशमेंट की तरह लगता है। तो ये क्लैरिटी हमारे मन में होनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार इंटरमिंगल कर देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवेट कर देते हैं कि भगवान ने ये कार्य किया या भगवान ने पनिशमेंट दी। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस प्रकार के मेरे कर्म हुए हैं उस अनुसार ये रिज़ल्ट या ये बात हो रही है। तो जैसे आपने कहा कि दूसरे के बारे में हम देखें, अगर उसने गलत किया है तो उसको मिलेगा ज़रूर, जो भी उसका हिसाब किताब होगा। लेकिन एक बात हमें स्पिरिचुअलिटी में ये भी बताई जाती है और ब्रह्मा कुमारीज़ में हमने ये सीखा है, वो ये है कि हम दूसरों को ना देखें, दूसरों को बदलने का प्रयास ना करें। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति दूसरे को बहुत माइन्यूटली देखता है, क्रिटिकली देखता है और दूसरे को बदलना चाहता है। लेकिन वही नज़र आप अपने ऊपर रखें कि मुझे क्या बदलना है, मुझे क्या चेंज करना है। और वास्तव में ये स्पिरिचुअलिटी है कि हम स्वयं का परिवर्तन करें। सिस्टर, आपने इस बातचीत में ये हमें बताया कि भगवान किसी को पनिश नहीं कर सकते, लेकिन
एक प्रश्न सब यंगस्टर्स के मन में आता है, और वो ये कि अगर भगवान इस दुनिया में है तो इस दुनिया में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, वो कुछ करते क्यों नहीं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और आजकल लोग यही कहते हैं कि अगर भगवान है तो फिर अत्याचार क्यों बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। तो हम या तो दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि दूसरे कुछ करें, नहीं तो हम भगवान से अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ करें। सही बात है, लेकिन हम अपने आप से क्या अपेक्षा करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा हम उसकी ओर ध्यान दें अपने जीवन में। और दूसरी बात है कि स्पिरिचुअलिटी में जिसे हमने राजयोग की जो स्टडी करी है, उसमें हमें ये बताया जाता है कि परमात्मा यहाँ नहीं है। यहाँ का मतलब इस धरती पर हमारे कर्मों में इंटरफेयर नहीं कर रहे, लेकिन वो परम धाम निवासी हैं। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं श्रेष्ठ कर्मों का, लेकिन एट द सेम टाइम हमको फ्री विल भी मिली हुई है, हमें चॉइस मिली हुई है कि हम किस दिशा में जाएं। तो जैसे एक टीचर पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है, सबको पढ़ाता है, लेकिन उसी स्कूल में कोई टॉप करता है और कोई फेल भी हो जाता है। तो इसी प्रकार परमात्मा का कर्तव्य है कि वो हमें ज्ञान देते हैं, और जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं, योग लगाते हैं, तो हमें शक्ति भी मिलती है। लेकिन अल्टीमेटली हमारी चॉइस होती है कि हम कैसे कर्मों को करें। और ये जो सम टोटल है हम सभी के क्यूमुलेटिव जो हमारे कर्म हुए हैं, उस अनुसार हम दुनिया में भ्रष्टाचार और शोषण और अत्याचार देख रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि परमात्मा फिर क्या करते हैं, तो बहुत अच्छी ये बात है, बहुत खुशी की बात है जो हम यहाँ बताना चाहेंगे। तो ये बहुत खुशी की बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वर्तमान समय में दुनिया में वो टाइम है जिसे हम कॉन्फ्लुएंस पीरियड कहते हैं या संगम युग कहते हैं, जो शिफ्ट का टाइम है, जहाँ पर हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है। यानी हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानते हैं और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ये जो हम चेंज देख रहे हैं चारों ओर, चाहे वो अत्याचार की अति हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा पहलू भी है कि लोगों में अवेकनिंग हो रही है। अपनी रियल आइडेंटिटी, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे अपने को श्रेष्ठ बनाना है, ये भी साथ साथ चल रहा है। तो एक बहुत सुंदर प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, और इसको समझने के लिए जो भी चाहे हमारे सेवा केंद्र पर आकर संगम युग, ये जो वर्तमान समय चल रहा है, उसको हम जान सकते हैं, जो राजयोग मेडिटेशन कोर्स में बहुत स्पष्ट रीति से बताया जाता है। आपने बताया कि हम एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम में हैं, जो अभी जो वर्तमान समय में जो दुनिया है वो बदल रही है। कॉन्फ्लुएंस एज आपने बताया, संगम युग, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। संगम युग को अगर हम बहुत सिंपल वे में समझें तो ये वो समय है जब परमात्मा परम धाम से इस धरा पर आकर हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं, अवेकन करते हैं, और राजयोग के माध्यम से हमारे अंदर शक्ति भरते हैं। यानी जो शक्ति आत्मा में कम हो गई थी, अब परमात्मा से कनेक्ट करके वापस हम उसी पोटेंशियल को प्राप्त करते हैं। यानी अपनी तमो प्रधान जो स्थिति हो गई, वापस अपनी सतो प्रधान अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। तो जिसे कहते हैं कि ये एक चढ़ती कला का युग है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ तो हमें बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी कलामिटीज, अत्याचार दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम उसको समझकर ये देखें कि वर्तमान समय अवेकनिंग भी हो रही है, और वो अवेकनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जो स्वयं परमात्मा आकर करते हैं। और इसकी स्पष्ट जानकारी के लिए आप हमारे सेवा केंद्र पर जा सकते हैं। आपने बताया कि परमात्मा विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। अगर ये बात सचमुच में है तो क्या हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं? और दूसरी बात, अगर हमारी कोई समस्या है और हम उन तक पहुंचाना चाहें तो क्या वो सुनेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे? पहली बात हम ये समझें कि परमात्मा जो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करते हैं वो अकेले नहीं कर रहे। आत्माओं को
चेंज करके, परिवर्तन करके, ज्ञान और योग के माध्यम से ये सारा विश्व चेंज होता है। यानी जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे बदलना है, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना है, देह अभिमान से आत्म अभिमानी बनना है, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना है, जो ज्ञान हमें परमात्मा के द्वारा मिल रहा है उसे हमें अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना है, तब ये सृष्टि परिवर्तन होती है। तो ये बात हम ध्यान में रखें कि इसमें आत्माओं का यानी हमारा भी रोल है। तो सदैव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ध्यान में रखें और उसके लिए भी हम अलर्ट रहें। तो ये चीज़ हम ध्यान में रखें कि परमात्मा के साथ हमारा भी रोल है। हम अपने को बदलते हैं तो विश्व बदलता है। और फिर आपने कहा कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है और हम भगवान को मैसेज भेजें तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? क्या हमें रिस्पॉन्स मिलेगा? ऑफ कोर्स, लेकिन उसका जो तरीका है वो है हमारा रिलेशन जितना परमात्मा के साथ हम बनाते हैं। तो उसके लिए रिलेशन बनाने से पहले हमें परमात्मा का सही इंट्रोडक्शन, वो कौन है, वो मेरे पिता हैं, मेरे फ्रेंड हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये इंट्रोडक्शन जब हमें मिलता है। और किसी भी रिलेशन को जब आप बनाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने थॉट्स इन्वेस्ट करते हैं। उसी प्रकार आप बातचीत जब परमात्मा से करते हैं क्लियरली और संबंध जोड़ते हैं, जो भी संबंध हम चाहें, चाहे माता का, पिता का, फ्रेंड का, कंपेनियन का, वो हम जोड़ सकते हैं। और जितना हमारा गहरा रिलेशन होगा, जितना हम कॉन्वर्सेशन में होंगे, हम पाएंगे लोगों के अनुभव हैं कि उनको आंसर भी मिलता है और ऐसा लगता है कि हमारे साथ परमात्मा सदा साथ है। भले वो यहाँ फिजिकल में नहीं है, लेकिन मेंटली जो हमारा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हर छोटी बड़ी बात में हम भगवान की राय ले सकते हैं। लेकिन ये रिलेशन बनाना ये हमारे हाथ में है। आपने अभी वर्ड यूज़ किया टेलीपैथी, यानी कि हमारा संपर्क परमात्मा से हमारे थॉट्स से होता है। सो वी कैन कनेक्ट टू गॉड वाया आवर थॉट्स, तो हमें जवाब भी वैसे ही मिलता है। ऑफ कोर्स, आप विचारों से ही कनेक्ट करते हैं। और इसकी बहुत सुंदर बात यह है कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं और कितनी बार भी कर सकते हैं। तो आपने हमें अश्योर कर दिया कि अगर हमारा परमात्मा से कनेक्शन है तो फिर हमें जवाब ज़रूर आएगा। अगर हमारा रिश्ता बुलंद है तो जवाब तो आना ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम उनकी राय को अपने जीवन में यूज़ करें या फिर उन्हीं का इंस्ट्रूमेंट बन के इस लाइफ में वर्क करें? तो पहली चीज़ ये समझने की है कि दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए ये एक शरीर है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, टू एक्सपीरियंस द फिज़िकल वर्ल्ड। तो जितना हम इसको इंस्ट्रूमेंट की तरह चलाते हैं तो हम देखेंगे कि हम ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं और फिज़िकल जो सेंसेस हैं उनके इन्फ्लुएंस में ना आकर हम उनसे डिटैच होकर उनको ऑब्जेक्टिवली चूज़ कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है इस शरीर के द्वारा। जैसे कि आप पेन में हैं तो आप उससे भी डिटैच होने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी आप अपने फिज़िकल पेन को भी कम कर सकते हैं और आप बहुत अच्छी रीति से इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं जब आप इसे इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। और दूसरा है कि जब हम ये समझें कि मैं आत्मा इंस्ट्रूमेंट हूँ परमात्मा की, तो जैसे मैं डिटैच होके इसको चला रही हूँ और नेक्स्ट लेवल होता है कि परमात्मा करन करावनहार है, यानी कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं कराने वाला परमात्मा है। इसका भाव ये भी हम समझ सकते हैं कि जब हम कार्य करते हैं तो हम वो ऑफर परमात्मा को करें। जो कुछ भी हम कर रहे हैं हमारा हिसाब किताब परमात्मा के साथ हो जाता है, तो हम देखेंगे कि हम हमेशा लाइट रहेंगे। परमात्मा से जब हमारा रिलेशन और कनेक्शन हर छोटी बड़ी बात में रहता है तो हर कार्य हम परमात्मा को जब अर्पण कर रहे हैं तो हमारा कार्य भी श्रेष्ठ हो जाएगा, पॉजिटिविटी रहेगी, लाइट रहेंगे और जो हमारे आप कनेक्शन और रिलेशन और
बातचीत की बात करते हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन जाएगी। तो बहुत सुंदर अनुभव होता है कि जब हम हर बात में परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट बन के कार्य करते हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि जब हम किसी व्यक्ति से अटैच्ड होते हैं या किसी कार्य से अटैच्ड होते हैं तो हम लिमिटेड हो जाते हैं, कभी ऊपर होंगी बातें, कभी नीचे आएंगी। लेकिन जब हम परमात्मा को अर्पण करते हैं अपने कार्य को, तो आप देखेंगे कि आप सदा लाइट रहेंगे। क्योंकि आप कहते हैं, जैसे हमने बचपन में भी पढ़ा है, कई ऐसे कोट्स हैं जिसे कहा जाता है, इन द एंड इट वाज ऑलवेज बिटवीन यू एंड गॉड। तो आपका जो कनेक्शन है, तो आपका कनेक्शन भगवान के साथ और स्ट्रॉन्ग होता जाता है और आप ये अनुभव करते हैं कि कार्य करते भी आप लाइट हैं और सफलता को भी प्राप्त कर रहे हैं। सिस्टर, अब ये एपिसोड समाप्ति की ओर है। हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस मोमेंट में हम चॉइस से हैं या डेस्टिनी से? क्या ये सारा कुछ प्री डिस्टाइंड है? हर चीज़, हर मोमेंट ये प्री डिस्टाइंड है, पहले से ही तय था, या फिर हम यहाँ पे खुद अपनी चॉइस से आए हैं? देखिए, इस बारे में हमने कई बार पहले डिस्कस किया है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। तो हम ये बात तो ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी जो चॉइसेस रही हैं उसने हमारी डेस्टिनी बनाई है। अगर हम इसे सिंपल वे में समझें, यानी जो कुछ भी हमने चूज़ किया है, अपने कर्मों को जो हमने चूज़ किया कि मुझे ये करना है, उसने ही हमारी डेस्टिनी बनाई है। तो हम अपनी डेस्टिनी का निर्माण अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा करते हैं। तो इन अ वे आपने चूज़ किया है अपने कर्मों के द्वारा, जहाँ कहीं पे भी आप वर्तमान समय में हैं। यानी कि डेस्टिनी भी है और कर्म भी है। आप अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। यानी कि ये जो मुझे आज मिला है, ये भले मेरी डेस्टिनी है, लेकिन मैंने ही खुद कभी पहले क्रिएट की थी, कोई काम ऐसे किए थे जो मैं आज यहाँ पे हूँ। तो रैंडमली इस यूनिवर्स में कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ हमारी विल से हो रहा है, या सब कलेक्टिव विल से हो रहा है? ऑफ कोर्स रैंडमली कुछ नहीं होता, नथिंग इज़ बाय चांस। हम सब ने जो भी कुछ कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, उसी अनुसार हमारा प्रेजेंट बनता है, और वर्तमान समय में जो कुछ हम करते हैं, सोचते हैं, उस अनुसार हम अपने फ्यूचर का निर्माण करते हैं। सिस्टर, आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हम ये आशा करते हैं कि आज की बातचीत से ज़रूर जो हमारे लॉजिकल माइंडेड फ्रेंड्स हैं उनको मदद मिली होगी, उनके क्वेश्चंस का आंसर उनको स्पष्ट हुआ होगा। आज की बातचीत हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। ओम शांति।